हो गया। चलो हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए बुआ? हम लोग तुमको कंकाल पढ़ा दिए। कंकाल कितना तरह का होता है? दो तरह, एक बाह्य कंकाल, एक आंतरिक कंकाल, हम पढ़ा दिए। फिर उसके बाद कंकाल किसे कहते हैं? अस्थियों के समूह को क्या कहते हैं? अरे अस्थियाँ या हड्डियों वही नहीं होता। अस्थियों के समूह को क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। या हड्डियों के समूह को क्या कहते हैं? कंकाल। अब बताएं तुमको हड्डी क्या प्रकार के होता है? दो प्रकार, एक अस्थि, एक उपास्थि। हड्डी का भी प्रकार होता है, हड्डी का मतलब होता है। तो देखो अस्थि किसे कहते हैं, उपास्थि हम बता चुके हैं। अस्थि कहते हैं भैया जो कठोर होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फोरस से बना होता है, हम बता दिए। उसके बाद हम बताया हुआ उसका नली को हम क्या बोलते हैं? कैनाकोलम। उसका काम क्या है? तुम्हारा पोषक तत्व का कथी करना? परिवहन करने के लिए। फिर उसके बाद हम बताए थे बुआ उसमें जो जाले होता है हर्वेंसियम कहा जाता है, जो क्या करता है तुमको? अस्थि माजा को खंड बाई खंड बांटता है और अस्थि माजा को निर्माण करता है। वहीं पे खून का निर्माण होता है। अस्थि ये देखो पूछेगा कैसे, बता खून का निर्माण कहाँ होता है? हड्डी में। हड्डी में कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में कहाँ होता है? तो याद रखना हर्वेंसियम में। जाली टाइप का होता है, वही क्या करता है तुम्हारा? हाँ, खून का निर्माण करता है। और वहाँ से खून का ट्रांसफर कहाँ होता है तुम्हारा? ब्लड में हो चला जाता है। पहले जाता है स्प्लीन में, उसके बाद वहाँ से अपना ब्लड में चला जाता है। समझ गए नहीं? तब पूछेगा खून का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ बताएगा? हड्डी में। फिर पूछेगा हड्डी में कहाँ, तो बता अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में कहाँ? तो हर्वेंसियम। हम बता दिए यहाँ तक, किसी को यहाँ दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद हम बताएं बुआ, ये बताओ जो अस्थि होता है क्या चीज़ का बना होता है? तो हम क्या बताएं क्या चीज़ है? ऑस्टियोब्लास्टर का। क्या है? ऑस्टियोब्लास्टर प्रोटीन है ना। उसके बाद हम उपास्थि के बारे में कुछ बताए थे, बता दे उपास्थि में कुछ हद तक बता दिए थे। उसमें हम बताया बुआ जो दो हड्डियों के बीच में जो भाग होता है उसे हम कैसे कहते हैं? उपास्थि या कार्टिलेज। उपास्थि या कार्टिलेज। जैसे नाक का हो गया या कहते हो कान का। तो कहने का मतलब देखो नाक का हड्डी का, कान का हड्डी कहते हैं मुलायम है। तो कहने का क्या मतलब है? वह मुलायम होगा। क्या होगा? मुलायम हो गया। तो बनता क्या चीज़ है तुम्हारा? कैल्शियम फास्फेट से। क्या बनता है? कैल्शियम फास्फेट से, है कि नहीं? वही भी बता दीजिए बुआ, जब तू लोग मुर्गा खाता है या चिकन कोई खाता है तो उसके ऊपर जो देख रहा है हड्डी जब निकालेगा तो उजला उजला टाइप का होता है। जैसे इसको करेगा खसीना आएगा और उसके बाद आप खाइएगा तो कच कच करेगा। समझ गए ना? वो हड्डी कच कच करता है। समझ गए ना रे? तो ये तुम्हारा क्या है? तुम्हारा यह तुम्हारा उपास्थि का उदाहरण है। हम बताएं बुआ अगर उपास्थि नहीं होता तो हम लोग का हड्डी का क्या होता है? क्षय हो जाता है। हड्डी का क्या होता है? क्षय हो जाता है। कोई दिक्कत? क्षय का मतलब खराब हो जाना। क्षय का मतलब क्या होता है? खराब है। जैसे दांत का क्षय होना मतलब दांत में खोदला पड़ना। खराब होने का मतलब क्या होता है? क्षय हो जाना। समझ गए? अब पूछ लिया कोई, ठीक नहीं, कोई अच्छा बात है। क्षय का मतलब क्या होता है यहाँ तक हम पढ़ा चुके हैं ना। उसके बाद हम बताए थे बुआ तुम्हारा उपास्थि क्या चीज़ से बनता है, ये बता चुके हैं तुम लोग को। इसमें बताया है? हाँ बता दें। इसमें कोडियोब्लास्टर से बनता है, बता देना। उसके बाद हम बताए इसका जो ऊपरी जो भाग होता है उसे हम कथी कहते हैं? पेरिकोडियम बोलते हैं। इसे बता दीजिएगा, बता चुके हैं ऑनलाइन में, किसी को दिक्कत? उसके बाद हम बताए तुमको बुआ इतना तक। अब इससे आगे कुछ और बताएं कि नहीं? नहीं। चलो अब हम आते हैं क्या, तुम्हारा अस्थि खत्म हो गया, कंकाल क्या हो गया? खत्म हो गया। कौन सा उत्तर के अंदर आया था? संयोजी उत्तर के 3 भाग, कंकाल तक कंकाल खत्म। अब हड्डी कितना होता है ये तुम लोग में नहीं दिया है, लेकिन हम तुमको बताते हैं हड्डी क्या। मैं तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा बात बताते हैं। देखो हड्डी मनुष्य के बीच में मनुष्य के भीतर 206 हड्डी होता है, लेकिन जो बालक अवस्था में होता है वह कितना होता है? 300 या 280 के करीब में होता है अस्थि। 380 जान, अरे तू 380 बोल रही है? अरे इंसान है कि जानवर है रे? 380 राक्षस बना देगा क्यों इंसान के? समझ नहीं आता। 300 हड्डी, बाप रे 380 हड्डी। 300 हड्डी बच्चा का होता है और उसके बाद 380 या 280 के, सॉरी 380 है बगल तू बोलती है, हम लोग बोला है 300 और 280 के बीच में क्या होता है तुम्हारा? अस्थि होता है जो बच्चा होता है। और उसके बाद धीरे जैसे जैसे बच्चा होता है वो कहते होता है हड्डी जुटते चला जाता है। देखना बच्चा लोग के कहते लड़का में नाक में ऐसे करेगा, तेल लगाएगा, कहते खड़ा करेगा, हड्डी कहते मुलायम होता है। लड़का खड़ा कर दे 1 लाख रुपया और दहेज बढ़ जाए, है कि नहीं? हाँ हाँ, आँख एक बार करेगा ऐसे जब चीर के ऐसे काजल अति सेकौआ बड़ा पड़ाता है। सेकौआ कागज ये जो आता है, हाँ बकुल ये सब लगाती है जे
लक्ष्मी के 24 घंटा लगातार बरकरार रहेगा, है कि ना। तो हमको लेबर आएगा नहीं। आप पूछेगा काहे नहीं लेबर आता है, ये बतावे नहीं कहेगा। वासा नहीं रे, उसमें रंजक ज़्यादा, अभी रंजक ज़्यादा डाल देता है। अब तुम लोग को हम बताए स्नेहक ज़्यादा डालता है, स्नेहक, अभी रंजक स्नेहक डाला जाता है। अब स्नेहक हम पढ़ाएंगे तुम लोग को जब स्नेहक चैप्टर आएगा तब, अभी नहीं। बायोलॉजी पढ़ाना है, ले जाओ हम फिजिक्स केमिस्ट्री में, समझ गए। तो उसमें स्नेहक ज़्यादा होता है। ये जो आँख होगा बच्चा को ऐसे चिरेगा, फिर उसके बाद बच्चा को ऐसे ऐसे करके ऐसे टानेगा, फिर ऐसे टानेगा, फिर एगो हाँ टंगड़ी ऐसे खींचेगा, फिर उसका इन्नट खींचेगा, करे हड्डी कट कट आवाज़ करे, लेकिन क्या क्या कर रहा है, लेकिन तब छोड़ता नहीं। और उसके बाद दोनों हाथ ऐसे करके ऐसे उला कर डग, उसके बाद ऐसे चापेगा इसको, है कि नहीं। लड़का उसके बाद कथी कहता है, उसका दूध देता है खाने के लिए, जो दूध खा। अरे चलो ना, बंगाली आमी खाबो। चलो तो हड्डी तो समझ गया यहाँ तक। अब आते हैं तुम्हारा तरल उत्तक के बारे में। अब सर तरल संयोजी उत्तक, तरल में क्या आ जाएगा, ब्लड। क्या आ जाएगा, ब्लड। हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। तरल सरल लिख दिए, तरल संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक। अब तरल संयोजी उत्तक में समझो, इसमें आता है क्या भैया, खून, ब्लड, लहू, हाँ लहू, खून कहते हैं लहू, हाँ रक्त, ये सब तुम्हारा क्या है, ब्लड का उदाहरण है। लहू उर्दू वर्ड है, रक्त हिंदी है। बकलोली कहीं का। चलो अब देखो ब्लड के बारे में समझते हैं। अब ये पूछेगा पर्यायवाची हिंदी में पूछना, पूछ बता देंगे। अब देखो नहीं रे संस्कृत नहीं, चलो समझो। अब क्या है तुम्हारा ब्लड के बारे में, ये हुआ प्राकृतिक कोलाइड है। क्या है, प्राकृतिक कोलाइड। कोलाइड करने के बाद जिसको छानेंगे ना, छनाएगा नहीं, ये समझो। जब बिलियन चैप्टर पढ़ाएंगे तब तो उसमें कोलाइड बताएंगे तुम लोग को, समझा कि नहीं। तो ये क्या है, पहला प्राकृतिक कोलाइड है, प्राकृतिक कोलाइड। कोलाइड करने का समझो, ये एक तरह से तो पहले द्रव है भैया, इसको प्राकृतिक कोलाइड करने का छाने, पहले तो कोलाइड का मतलब कहते छनाया नहीं, मतलब कुछ छना है कुछ ना छना है, कोलाइड का मतलब ऐसे होता है। ऐसे में देखो चाय बनाओ, चाय में देखो चपत्ती रह जाएगा, चाय से छना जाता है कि नहीं, बस यही समझो, समझा कि नहीं। कुछ देखो खून जब तू छानेगा ना तो कुछ हद तक छनाएगा कुछ, और कुछ बच जाएगा। तो जो तुम्हारा ये तो पहले प्राकृतिक है, खून क्या मानव बनाया है नहीं, कहती है कोलाइड। कोलाइड का मतलब कहते हैं कुछ छना है कुछ न छना है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक कोलाइड। कहते होगा प्राकृतिक कोलाइड। उसके बाद यह कौन सा उत्तक है, संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक होता है। संयोजी उत्तक का मतलब होता है भैया, यह कथी होगा तुम्हारा, इस शरीर को बांध के रखेगा। हम जैसे तुम लोग को संयोजी उत्तक पढ़ाए थे उसमें हम बताए थे, यह शरीर को कथी करता है, बांध के रखता है। अभी जिसमें कथी पढ़ा थे तुमको, हड्डी पढ़ाए, ये भी बांध के रखता है। उसके बाद तुमको हम क्या पढ़ाए हैं, अभी ये पढ़ा रहे हैं तुम्हारा, कहते ये भी कथी करता है, बांध के रखता है। एक पेशीय उत्तक भी होता है, वो भी बांध के रखता है, लेकिन इसमें नहीं पढ़ाया जाता है। इसमें हाँ पेशीय उत्तक भी क्या होता है, चमड़ा पर क्या बोलता है, हड्डी पर जितना गुद्दा चिपका रहता है सब पेशीय उत्तक के अंदर आता है। तो सॉरी, पेशीय उत्तक दो टाइप का होता है, एक रैखिक होता है, एक अरैखिक होता है। रैखिक इतना चमड़ा पर सटा रहेगा, हड्डी पर सटा रहेगा, हड्डी से जुटा रहेगा, वो रैखिक। और जो हड्डी से नहीं जुटा रहेगा वो अरैखिक। ऐसे में तुम्हारा दिल है कि नहीं, ये सब आगे पढ़ा देगा तुम लोग को। इसके बाद है संयोजी उत्तक, समझा कि नहीं। संयोजी उत्तक वैसा उत्तक को कहा जाता है भैया जो शरीर को कहते, समझो एक तरह से कहते पूरा शरीर में हो, जहाँ काटे हुआ से तुमको खून निकल जाएगा, जहाँ छेदेगा हुआ से हड्डी मिल जाएगा तुमको, है ना। तो संयोजी उत्तक इसी को कहा जाता है। अभी ना कि नाखून काट लेकर भैया यहाँ से नहीं निकल रहा, बोला तंगा नीचे चल जाओ, लगा देगा कि नहीं, तंगा नीचे चल जाओ काट लो, है कि नहीं। तो इस संयोजिक उत्तक है। उसका बाद भैया, उसके बाद इसका पीएच जो मान होता है, इसकी कितना होता है तुम्हारा 7.4। अच्छा बताओ, ये क्षार है कि अम्ल है, क्षार है। अम्ल होने के लिए 7 से कम या 7 से अधिक, 7 से कम, अम्ल होने के लिए 7 से कम। तो लोग को हम पढ़ाएंगे 10th में बेस और हाँ 2.2 क्या मतलब, हाँ तो तुम्हारा पास अम्ल, क्षार और कथी पढ़ाएंगे तुम्हारा, अम्ल, क्षार और लवण। ये चैप्टर है 10वां में, उसमें बता 10th में हम पढ़ाएंगे।
ये कैसा होता है बुआ रे? क्षारीय होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। अगर ई 7.4 से नीचे चलाएगा तो क्या हो जाएगा? बकलोल का अम्ल क्या होगा? जब तक 7 से नीचे नहीं आएगा तो अम्ल नहीं होगा। समझ के रहे? अब 7 से एक 7.4 से 7.3 कर दो, क्या ये अम्ल होगा? क्षारीय ना होगा। 7 पर आ जाएगा तो उदासीन होगा। समझा कि नहीं? चलो, किसी को दिक्कत है तक? तो ये क्या होता है बुआ? क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। उसके बाद पीएच मान इसका लिख देना। पीएच मान कितना होता है? ये नहीं पूछेगा क्षारीय होता है, पूछेगा डायरेक्ट पीएच मान कैसा होता है, या पूछेगा इसका पीएच कैसा होता है, क्षारीय या लवणीय। तो क्या बोलेगा? क्षारीय होता है। अम्लीय, लवणीय ये सब मारेगा तुमको। तो नहीं, उस समय हमेशा क्या मारेगा? तो क्षारीय मारेगा। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। अब उसके बाद आता है बुआ खून कितना होता है किस में? तो खून देखो खून का बहुत जगह अगर ऐसे मारेगा ना कहीं और पर तुम्हारा दे देगा। महिला में खून देगा 4.5 लीटर से कितना? 5 लीटर। और पुरुष में देगा 5 से 5.5, मतलब आधा लीटर का गैप है। यहाँ भी देखेगा तो आधा लीटर का गैप, यहाँ भी देखेगा तो आधा लीटर का गैप। मतलब कहने का मतलब पुरुष की अपेक्षा महिला में खून कितना होता है? आधा लीटर कम होता है कि नहीं? अभी काहे के लिए कम होता है? बकलोलिया सब कहते था खाना वाना नहीं खाता इसीलिए कम होता है कि नहीं? नरंगी करेंगे, हम नहीं खाएंगे, हम खाएंगे कभी खाएंगे अति पिज्जा खा, अति बर्गर खा, अति क्या बोला, पास्ता बनाए खा लेंगे बकलोली सब। हाँ, हो खाएगी, इतरा के खाएगी, है ना? तो के तंगा तंगा, है कि नहीं? हमारे सके दूर लाओ, पहले खा दे, बाद स्वाद के चिंता नहीं। ये लोग स्वाद ले के खाएगा। हम लोग ला पहले खा पहले भर पेट दे, बाद स्वाद बाद में लेबो, है कि नहीं? तब कहने का मतलब क्या? ई लोग में देखो, ये फिजिकले लोग में कम होता है तो क्या कहा जाए, है कि ना? इसीलिए ई लोग में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम होता है। जब आगे पढ़ाएंगे हीमोग्लोबिन की मात्रा। तो खून कितना होता है बुआ महिला में? तो मतलब फीमेल। आई क्या हो गया तुम्हारा? मेल। मतलब ई महिला हो जाएगा, ई पुरुष हो जाएगा। महिला में 4.5 लीटर से 5 लीटर, और उसके बाद पुरुष में 5 लीटर से 5.5 लीटर। समझा कि नहीं? उसके बाद खून का निर्माण खून का निर्माण बुआ होता है तुम्हारा, हम तुरंत बताए हैं अभी, चर्चे चाहिए, अस्थि मज्जा में। कहते होता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं? बोन मैरो। उसके बाद होता है अगर ये तक तुम्हारा क्या हो गया? जो जन्म ले लिया से जन्म के बाद आई जन्म से पहले मतलब भ्रूण में, भ्रूण मतलब पेट, तब ना देखता है भ्रूण हत्या। तो लोग सुना होगा भ्रूण हत्या के बारे में। तो कभी कभी 10th में पूछता है भ्रूण हत्या क्या है? तो याद रखना, लिंग के जांच कराकर, मतलब बच्चा के लिंग के जांच कराकर उसको मार देना। क्या कहलाता? पेट में ही मार देना। क्या कहलागा? भ्रूण हत्या। समझा कि नहीं? कहते हाँ, उसको ये दूसरा है, तू कहीं उठा के कहीं ला देगा रे, बकलो सब कहीं कर। और उसके बाद जन्म से पहले मतलब कहते में भ्रूण में, पेट में, भ्रूण में। तो इसको कहता है, कहते बुआ ई लीवर में होता है। क्या? इसका लीवर में, लीवर के एम्ब्रॉय में, मिसोड्रम में, एम्ब्रॉय में ना, मिसोड्रम में, लीवर के कहते में मिसोड्रम में। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बताओ, नहीं ना किसी को? चलो अब इसके आगे समझते बुआ। अब हम जानते हैं खून के बारे में, खून में कितना हीमोग्लोबिन होता है। देखो खून में हीमोग्लोबिन क्या होता है? देखो ये हमको मजबूती प्रदान करता है। जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन उतना हम लोग क्या होंगे? कठोर उतना होंगे, शरीर उतना मजबूत होगा। तो चलो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन HB। देखो हीमोग्लोबिन होता है तुम्हारा 14 जो होता है 14 डेसीलीटर। कहते हैं इसमें कितनी मात्रा है? डेसीलीटर। अब देखो जैसे दूध मात्रा है लीटर में, मापता है ना दूध को लीटर में, है कि ना? उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया? हम लोग अनाज को किलोग्राम में मापते हैं, कपड़ा को मीटर या सेंटीमीटर में मापते हैं, है कि ना? उसके बाद तुम्हारा है दूरी को कहते हैं किलोमीटर में मापते हैं या मीटर में मापते हैं, यही ना मापते हैं, या सेंटीमीटर में मापते हैं। तो वैसे ही खून को जो हम जो अति क्या बोला है, खून को भी ऐसे डेसीलीटर लीटर में माप देगा, कभी डेसीलीटर में माप देगा। अब देखो उस सब अब पुरुष में क्या अति क्या पता है, महिला में कितना पाया जाता है? 13.4 डेसीलीटर। 13 ठीक है, 13.4 डेसीलीटर। तब महिला कति है तुम्हारा? पुरुष में, मेल में, कति में? फीमेल में। मतलब 14 ग्राम किस में पाया जाएगा?
लड़की में मतलब कहने का हाँ हाँ लड़का में पाया जाएगा। अरे गड़बड़ा कहा जा रहे हैं, लड़का में जो है कितना 14 ग्राम पाएगा, जबकि लड़की में 13.4 ग्राम। हीमोग्लोबिन में क्या होता है बुआ? तो इसमें क्या होता है एफ ई मतलब कथी होता है तुम्हारा फेरस मतलब लोहा, आयरन, वो स्त्री करेला आयरन ना बकलोला सब, आयरन मतलब लोहा होता है, समझा ना? इसीलिए देखना महिलाओं लोग को जब वो क्या होती है गर्भवती होती है तो उसको आयरन का गोली दिया जाता है, समझा कि नहीं? जो उसको खून के शरीर में उसका खून के शरीर में कमी ना हो और मजबूती रहे, और उसको प्रोटीन खाने के लिए कहता है, जो बच्चा का निर्माण कथी से हो अच्छा से हो, समझा कि नहीं? नहीं देखा तो लोग कहेगा तो दाल खाने के लिए सरकार इसका अभियान भी चलाता है, दाल उल खिलाने आती है। जो महिला गर्भवती होता है ना तो उसको महीने महीने दाल दिया जाता है। लेकिन धन हो हमारे आंगनबाड़ी की हमारा लगता है जो ओहे गर्भवती होती है, समूचे ओकरे खा जाती है वो लोग, है कि ना? सबसे बड़ा तो लड़कोरी वही सब होती है, हाँ कि नहीं? जो वही खा जाती है सबका, वही सब खा जाती है, आती पता गर्भवती का खाता है। जो देख रहा है कितना भ्रष्टाचार चल रहा है हम लोग के देश में। जो बच्चा जन्म नहीं लिया ओकर हिस्सा का सामान खा जा रहा है, जो जन्म लिया हुआ उसका छोड़ो, उसका भविष्य देखो, है ना रे? आता है तो मालूम है कि ना, जो गर्भवती होती है उस आंगनबाड़ी में उसका नाम लिखाता है, दाल मिलता है उसको खाने के लिए, पौष्टिक आहार के लिए। लेकिन आंगनबाड़ी के जो धन महिलाओं लोग होती है, कहते एक महिलाओं का जीवन बर्बाद करने के लिए एक महिला साथ देती है, उसी तरह यहाँ महिला लोग कथी करे, जो आंगनबाड़ी के महिला लोग होती है वह खा जाती है। सबसे बड़का लड़कोरी तो वही होती है, हाँ। तब ना देखता है बाल बच्चा टेढ़ बाकुल होता है सके, है कि ना? भ्रष्टाचार ऐसे बेसी होता है और कोई देश में होगा ऐसे बेसी भ्रष्टाचार? जो बच्चा पेट में है ओकर हिस्सा की चीज़ खा रहा है, जे बताओ जो चल रहा है जन्म ले रहा है ओकर बताओ ओकर की स्थिति होगा? वो खरे खरे किडनी बेच खा जाएगा सब। बता कितना ये भ्रष्टाचार होता है। चलो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो कोई चीज़ में देखो हर चीज़ में भ्रष्टाचार कीजिए तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, कहिए चाहे ना कीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका एक मेंटल चीज़ होना चाहिए, आपका एक अथी होना चाहिए, सोच होना चाहिए। छोटा बच्चा है इसका काहे के लिए खाए, ये लोग का काहे खाए? जो गरीब होती है, जो अफोर्ड नहीं कर पाती है बहुत चीज़ को, है कि नहीं? हाँ, पोषक आहार को अफोर्ड नहीं करते तो करे बाल बच्चा सब कहते होता है पिलमरू होता है। पिलमरू मतलब समझता है ना, पातल होता है। तू खाना उसको अगर दाल समय पर दे दिया होता, चाहे बहुत सा चीज़ मिलता है, अंडा सब सुनते हैं मिलता है, सोयाबीन ये सब मिलता है उसको खाने के लिए। हाँ बताओ वो सब चीज़ तू दे देता है उसको तो कितना भला होता है कि नहीं? पैसा लेके लात के ले जावे करे, यही लोग नहीं समझता है। अरे आप कमाइए, पैसा कमाना अच्छा बात है, लेकिन दूसरा को मार के नहीं कमाइए, समझे कि नहीं? ऊपर के क्या जवाब दीजिएगा? ऊपर कहेगा जो ला तो दिखाओ तो कितने पैसा, कौन जेबी में से ले लिया तो दिखाओ तो कहाँ से निकाल के देगा? वहाँ स्टेट बैंक है खोले ले एगो जे ला में से निकाल लेते हैं। याद रखना बेटा को आप सुख दीजिए, लेकिन इतना सुख मत दीजिए कि दूसरा के बेटा को दुख दे के अपना बेटा को सुख दीजिए। वो आपका बेटा को सुख नहीं कभी मिलेगा, दुख का कारण ही मिलेगा। याद रखना आप गलती कीजिएगा तो आपका दुख किसको मिलेगा? आपके बेटा को मिलेगा। ये सब चीज़ ध्यान देना चाहिए। आप लोग भी इस चीज़ को सीखिएगा। 1 रुपया किसी को देना सीखिएगा, लेकिन 1 रुपया किसी से बेईमानी करना मत सीखिएगा। अगर आपका मेहनत का पैसा रहेगा ना बहुत टिकता है ना? अगर आप अपना से घर बनाइए देखिएगा वो बहुत दिन टिकेगा। तो वैसे ही मेहनत का पैसा होता है, अगर मेहनत कीजिएगा ना तो बहुत दिन टिकेगा। हराम का पैसा बनाइएगा ना वो ढह भी जाए तो अंतर ढह जाएगा, समझा कि नहीं? और याद देखना आप पाप कीजिएगा तो आपको सज़ा नहीं मिलेगा, जिसको आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं ना उसको सज़ा मिलेगा, जो आप तर पे, समझे कि नहीं? भगवान इसी ने PhD की हुए हैं। भगवान बहुत अच्छा है, हमारा भगवान सबका भगवान अच्छा है, हमारे का सबके लिए भगवान है, बहुत अच्छा। तो हीमोग्लोबिन समझा कि नहीं? हीमोग्लोबिन क्या होता है बुआ? तो Fe होता है, मतलब कहते कि तुम्हारा इसमें लोहा पाया जाता है, आयरन होता है। इसीलिए देखना बच्चा 7वां 8वां के बच्चा को कहते दिया जाता है इसमें स्कूल में, अब आयरन का गोली भी दिया जाता है लड़की लोग को, है कि नहीं? मजबूत रहे। लेकिन लोलिया सब कहते खाएगा नहीं, मुँह फुला गए कैसे नहीं लग रहा है, तो थोड़ा हम विटामिन अति रसगुल्ला मिठाई दिलवा जाए खाया तो ठीक लगता है। अरे दवाई जैसे ना लगेगा तब मिठाई लेखन तो नहीं लगेगा। बकलोली से मुंह फुलाती है तब ना ऐसा हवा चलेगा तो ऐसे उड़ जाएगा, है कि नहीं? हाँ बकलोली सब कहेगा खाना चाहिए इस चीज़ को।
चलो, तो हीमोग्लोबिन समझ गया। अब उसके बाद है बुआ कोलेस्ट्रॉल का बात है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? हमारे शरीर में हमेशा कोलेस्ट्रॉल कितना 200, हाँ 200 ग्राम, ना सॉरी 200 डेसीलीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 200 डेसीलीटर। हाँ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल 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 देखो 200 डेसीलीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 200 डेसीलीटर होना चाहिए। 200 ग्राम डेसीलीटर होना चाहिए। अब देखो डेसीलीटर क्या के लिए भैया? देखो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? हड्डी को मोटा और पतला करता है। मतलब समझ, हड्डी का जो खून का नस होता है ना, नस, उसमें उसको कहता है वेन बोल सकता है तू। हाँ सीरा या धमनी, सबसे अच्छा सीरा धमनी। सीरा धमनी इसमें पढ़ा देंगे। देखो सीरा धमनी यहाँ पढ़ना नहीं है तू लोग को, यहाँ खून पढ़ के ख़त्म करो। सीरा और धमनी 10वां में पढ़ना है, लेकिन हम तू लोग को यहीं पे पढ़ा देंगे। इसका क्या होगा? दोबारा रिवाइज होगा तू लोग का। जब वहाँ बताएंगे तो कम से कम कुछ तो याद रहेगा ना रे। 100% पढ़ाएंगे, उसमें से कम 20% याद रखेगा का। तो एक दिन क्लास करने में ज़्यादा क्या हो गया? ज़्यादा पढ़ने से दिक्कत ना है। ज़्यादा जगह तक हुड़ के खा लेगा नठी तक जाएगा शादी ब्याह में, लेकिन तक पढ़ लेगा तभी वही पढ़ा कर दिए। आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा दिए बकलो सब कहीं का। चलो देखो 200 कते होता है? ग्राम डेसीलीटर होता है। अब समझो क्या होता है। अभी नस है, नस तब हुआ बहुत पतला पतला। माथा जब ब्रेन का नस देखेगा, अगर तुम लोग कभी ब्रेन को खोल के देखेगा ना, तो इसमें क्या भरा रहता है बताओ? हम बताते हैं ना क्या भरा होता है? हार्मोन भरा होता है, सेरिबलर ये सब होता है कि नहीं? उसके बाद हाँ ये सब होता है ना, उसमें देखेगा ना पतला पतला, जब नस को खोलेगा ना पतला पतला एकदम नस रहता है। समझ गए? आँख में देखो पतला पतला नस होता है। इसमें खून का आवागमन नहीं हुआ ना, उस चीज़ काम करना बंद। समझो तार है, जैसे कहने का मतलब है, कहते इसमें लाइट लगा हुआ है, लाइट लगा ना, बीच से तार काट दो, लाइट कैसे होगा? बंद हो जाएगा। या कभी कभी देखना छीन चार में कैसे होता है? तार सरक जाता है तो कहते लमड़ जाता है, वहाँ से कहते होता है बैंड हो जाता है। लगेगा नस ठीक है, भीतर ऐसा तार लगाया ठीक है, लेकिन भीतर से कहते होता है टूट जाता है, बाढ़ेगा बरबे नहीं करे। वैसे ही क्या तुम्हारा शरीर में क्या तुम्हारा नस जो है वो सब क्या तार का काम करता है। वही तार में कहते हो गया तुम्हारा खून जम गया तो तुम्हारा समझ जाओ उस चीज़ काम करना बंद। तो उसी को कहते कोलेस्ट्रॉल। ये हार्ट अटैक का कारण भी यही बनता है। अगर ज़्यादा खून में बन जाएगा समझाते समझो, जब तू लोग मोटर का पाइप में पानी के बुक जाए ना, उसमें काई काई बैठना स्टार्ट कर देगा। देखेगा काई काई, वो कति करेगा? उस जो नली होता है उसके मोटाई को कति करेगा? पतला कर देगा। वैसे इसका मोटाई को कति कर कोलेस्ट्रॉल कति। अगर तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा शरीर में तो क्या होगा? तुम्हारे नस के मोटापा को कति कर देगा? पतला कर देगा। अब पतला कर देगा तो याद रखा खून का आवागमन कति होगा? धीमा पड़ जाएगा। धीमा पड़ गया, ऐसे धीमा पड़ते पड़ते कभी कभी बंद हो गया, बस वो काम करना बंद। समझ के नहीं? जिस अंग का काम कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया वो काम। लेकिन देखो अमूमन ये सब का इधर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं, दर्द तंगा होगा। लेकिन जैसे हृदय का बंद हो गया, दांत चियार दीजिएगा। याद रखिए अक्सर जो क्या बोलता है हार्ट अटैक होता है उस सुबह में होता है। बोला जाता है सब जितना भी ऑर्गन है काम करता है, लेकिन ज़्यादा काम कब करता है? सबका एक एक काम टाइम होता है। हर ऑर्गन का कहते हैं तुम्हारा अंग का टाइम करने का एक समय होता है। सब काम करता है हमेशा, लेकिन अधिक काम करता है। जिस समय देखो सूर्योदय से 1.5 घंटा 2 घंटा पहले हृदय काम करता है, तो याद रखना हार्ट अटैक उसी टाइम हो जाएगा। सुबह में अधिकतर इंसान का जो हार्ट अटैक होता है सुबह में होता है। उसके बाद तुम्हारा सूर्योदय के 2 घंटा बाद क्या होता है? तुम्हारा पेट काम करता है। इसीलिए कहा था सुबह जैसी हो उसके 2 घंटा बाद खाना खा लो। अरे हम लोग से अच्छा था कहते हैं चिड़िया सब है, देखना उठेगा मुंह लगा देगा, खाना स्टार्ट कर देगा। भैंस के देख लो सुबह उठेगा खाने के लिए जाएगा पहले। हम लोग से अच्छा है वो। हमेशा याद रखो खाना। अब महिला लोग भी है, यहाँ के ग्रामीण महिला ठीक है सुबह बना लेते, शहर के महिला सब 10 बजे बाद होना, उठेगा 11 बजे के बाद। लूल सब कहीं का उठेगा 8 बजे के बाद और कहेगा हम हाईटेक ज़माना के, आधुनिक ज़माना के, शहर के है। लोली है तू, शहर के न है। हाँ लोली है। कहने का मतलब कहता है बागवट जी कहते हैं, बागवट जी एक ऋषि मुनि हुआ करते थे, कहते हैं सुबह जैसी हो 10 बजे के बीच में खाना खा लेना चाहिए। उसके बाद आप सुबह में शाम में हल्का कुछ खाइए, ज़्यादा दोपहर में हल्का कुछ खाइए, ज़्यादा नहीं, और रात में सवेरे खाइए। ऐसे सुबह में आपको भूख लगेगा।
सुबह के रहे और लड़का सबके खाना भर पेट खा के सुबह भेजना चाहिए। और वो लोग कथी बांधेगा, पास्ता, ब्रेड, मैगी, लोली, हाँ हाँ सब बांध देगा। क्या कहते हम हाईटेक है, हाँ ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये सीबीसी यही सीबीसी बोर्ड के लोग सब अति ले जाता है। तब ना सीबीसी बोर्ड के कितना लटका दिया कोरोना, समझा ना। अरे ये सबको देखो, ये सबको प्रचार प्रसार कौन किया, सीबीसी बोर्ड से बिहार बोर्ड सिखाई। एक तरह से बिहार बोर्ड में देहाती को बोलते हैं, सीबीएसई बोर्ड शहर को बोलो, एक तरह से ऐसे ही होता है। हाँ शहर में वो कौन सीबीएसई बोर्ड पढ़ ले तब ये सब करता है। यहाँ से गाँव का महिला जाती है ना, वो ठीक ठाक कर लेती है अपना, ठीक ठाक वो अपना जे देहात का अति होता है लक्षण वो वहाँ अपना लेती है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाला 10 बजे उठेगा, शहर के लोग सब ऐसे करेगा वैसे करेगा, गाँव के लोग सब अति होता है क्या बोलता है, तो देख के घृणा करेगा, लोली से कहेंगे। गाँव वाला काम करना बंद कर देगा, दाँत चियार देगा, तू सब खाएगा और सुन जितना उस के खाली खाओ अति कर अति मैगी या पिज्ज़ा खाओ, तो वो कहाँ से मिला, वो तो मैदा से बनता है। लोली से कहिए हम तो कोई किसान हड़ताल कर दे कि हम इस साल नहीं वो बोएंगे, अपना घर में रख लेबे जितना है, अपना घर में चावल वो रख दे, एक साल छोड़ देवे कर सके, हाँ छोड़ देना चाहिए, तब ना किसान का वैल्यू समझ में आएगा, तब ना इज्जत करेगा। डटी फैलो कहेगा, लोली कहेंगे डटी फैलो, समझ ले। चलो देखो इतना सीबीसी बोर्ड ओकर सके अलगे नौटंकी था, छोड़ो। तब ना बिहार बोर्ड सके देता एकदम मुँह मच देता है कस के, एकदम मुँह मचता है, मारता है मुँह मच के। वो कहते हैं हम बाबू को कह दे, पापा को, डैड को, पापा नहीं डैड को कह देंगे तू हमको मारा है ऐसे कहेगा सीबीएसई बोर्ड वाला जो कह क्या है कि नहीं। चलो हाँ वही बिहार बोर्ड लगे जो कह क्या आई, फिर आई कहे भाई हम बाबू मार दो कल फिर तोरा मारबो हाँ अच्छा बिहार बोर्ड खाओ के मार उड़ खा गया तंदुरुस्त दू फटा मारो दे कोई दिक्कत नहीं। चलो समझो, लेकिन मारपीट नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है कि नहीं। लेकिन मारे तो छोड़ना भी नहीं चाहिए, हाँ है कि नहीं। आप इतना शरीफ ना हो जाइएगा कि आपका फ़ायदा कोई अगला उठा ले, है कि नहीं। सिखाते हैं उसको, सिखाते हैं शरीफ इतना ही बनिए जो आपके जीवन को चला सकता है, आपके जीवन को नाश नहीं कर सकता, ऐसे शरीफ मत बनिए। चलिए कोलेस्ट्रॉल हो गया, अब उसके बाद होगा तुम्हारा कहते बुआ कोलेस्ट्रॉल, समझा ना। नस में क्या बताता है भैया, नस के नली को मोटा कर देता है, समझा। इसलिए खून का आना जाना कर देता है, धीमा पड़ जाता है, इसीलिए शरीर में कहते बहुत सा अंग काम करना बंद कर देता है, इसीलिए हार्ट अटैक का कारण रहता है। उसके बाद हम बताए तुम लोग को बुआ खून के बारे में बताया, खून के सिद्धांत, रक्त के सिद्धांत है ना, परिसंचरण का सिद्धांत, रक्त परिसंचरण, रक्त सिद्धांत या परिसंचरण लिखो, या परिसंचरण, परिसंचरण चरण। तब रक्त सिद्धांत या रक्त परिसंचरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो या विलियम हार्वे, कौन था, विलियम हार्वे। अब ये सिद्धांत क्या होता है, मतलब ये काम क्या करता है, ये तो हम बता दिए वो ये सब इसमें होता है। अब काम क्या करता है, तो याद रखना यह हमारे शरीर में ताप का नियंत्रण करता है, ताप को बना कर रखता है। कितना, 37 डिग्री, कितना डिग्री, 37 डिग्री, 37 डिग्री हम लोग का तापमान होता है। और तू लोग कहता है कितना डिग्री बुखार हो गया, 102 डिग्री बुखार हो गया। खा बकलोल डिग्री में नहीं बोलना, फ़ारेनहाइट में बोलना, इसको फ़ारेनहाइट में बोला जाता है। अगर डिग्री में बोला है तो 37 डिग्री या एक आध दो और बढ़ जाता तो बुखार लगा था 38 डिग्री या 39 डिग्री होगा, इससे विशेष हो जाएगा नहीं ना। अब 102 पर आ गए, 100 डिग्री पर अति खोलने लगता है, कब होता है तुम्हारा, चाय बनने लगता है, पानी खोलने लगता है 100 डिग्री पर। 102 डिग्री बुखार हो गया, और डॉक्टरों का डिग्री बुखार है, 102 डिग्री बुखार है डॉक्टरों से कहता है। अब क्या करेगा, जैसन देश वैसन भेष, है कि ना। अगर फ़ारेनहाइट कहेगा तो डॉक्टर बकलोल है ना, फ़ारेनहाइट कह देगा तो डॉक्टर बकलोल लगता है। फ़ारेनहाइट कथी ना कथी कह दिलक हमरा, हाँ डॉक्टरवा के, हाँ डॉक्टरवा के, हाँ मरीज कहेगा जो बकलोल है डॉक्टरवा, हाँ ना कहे जैसन देश वैसन भेष। चलो
तो विलियन हार्वे समझ गया। ई का कहा तुम्हारा ये शरीर रक्त है जो शरीर में कथी करता है, तापमान को बना के रखता है। रक्त क्या करता है, रक्त ताप पर नियंत्रण करता है, शारीरिक ताप पर नियंत्रण करता है, शारीरिक ताप पर नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है, ताप को बना, शारीरिक ताप को बना कर रखता है कि नहीं। अगर यह गति करना बंद कर देगा तो क्या होगा, हम लोग भी बंद हो जाएंगे, हम लोग का भी ऑफ का बटन टिप जाएगा, ख़त्म चल हो जाएंगे। इसीलिए कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका खून कथी करता है, आना जाना बंद, इसीलिए उसका शरीर कैसे हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। देखना कोई मर जाएगा ना, उसका इंसान का हाथ अति छू के देखना, ठंडा होना है। उसके बाद शरीर में बहुत सा क्या होता है, तुम्हारा बैक्टीरिया हो जाता है जो कति मरने के उपरांत में हम लोग में जन्म लेता है और पहले से भी होता है। और हमारा रक्त में होता है जो लड़ने की क्षमता होता है, जो रोग से लड़ने की क्षमता, आगे पढ़ाएंगे। हाँ, उस वो भी कथी होता है, जब रक्त मर गया तो वो भी तो मर गया, तब लड़ेगा कौन, तब शरीर को कथी करेगा, उसको खराब कर, डिकम्पोज करते चला जाएगा, मतलब खराब उसको करते चला, सड़ाते चला जाएगा। तो इसीलिए 2-3 दिन जब आदमी का लाश रह जाता है ना, डेड बॉडी रह जाता है, तो वो कहते होता है महकना स्टार्ट कर देता है कि नहीं। हॉस्पिटल में साथ कौन है रे, साथ कोई नहीं है। जब मरला के बाद इंसान का नाम साथ छोड़ देता है तो इंसान कौन डेक्ची का मूली है कि नहीं, लाश है ना। अरे बोलता है कौन मरा है, डेड बॉडी आया कि नहीं, बोलता है कि नहीं, तब नाम साथ छोड़ देता है, तो ये इंसान कौन डेक्ची के मूली है। चलो लाश उठ गई, नाम कहता है जब फलनावा का, अब जैसे मैं हम ही भगवान का सुधार है, तो अब कते कहेगा भाई लाश उठ गई हो, वो कहे हो लाश उठ गई लाश, अच्छा चलो मंजिल चलूँ, है ना। तो वो ना कहता है जो जीवन में नाम साथ छोड़ देता है तो इंसान कौन डेक्ची के मूल्य है। जो कहता है लड़कियाँ सब लोलिया सब, हम लोलवा लोलिया सब, हम तुम्हारा साथ जीवन भर देंगे, रे बकलोली कहीं का, मर जाए तो तोरा कोई पूछता हूँ ना। इसीलिए पढ़ाई लिखाई करो, इस सब बकलोलवा के चक्कर में मत रहो, वो सब बहुत तेज होता है। हाँ, अरे बकलोलियों से बहुत वैसी होता है, तो इसीलिए आप उसको छोड़ दीजिए, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। एक दिन एक दिन हर चीज़ करना है, लेकिन पैसा रहेगा तो ये भी अच्छा लगेगा, पैसा ना रहेगा तो ये भी बकलोल लिखल लगेगा, है कि नहीं। वो लड़का से जानता है कहाँ से पैसा लाता है, बेचारा मजदूरी करने चला जाता है रात में, है कि ना। वो तो कहता है नाचो करने चला जाता है, कोई ठीक ना है। हाँ, कुछ पहले नाचो करने चला जाता है बेचारा, कैसे कैसे कमा के लाता है लड़का से, हर दिक्कत हो जाता है लड़का से के, चोरी तक करना पड़ जाता है उन लोग को। ये सब चीज़ नहीं करवाइए आप लोग। चलो अब इसके आगे हम चलते हैं, तो समझ गया कि ना, इसका ताप पर नियंत्रण करता है। दूसरा बुआ, हाँ, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या बोला, ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन करने का मतलब क्या है, यह ऑक्सीजन को फेफड़ा से कहाँ तक ले जाता है, पूरा शरीर में ले जाता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, हर कोशिका तक ले जाता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाता है। ये कौन काम करता है, परिवहन का काम रक्त करता है। उसके बाद पोषक तत्व, जितना भी हम लोग में पोषक तत्व है वह कौन ले जाता है, तुम्हारा रक्त ले जाता है, समझा कि नहीं। ये जो पोषक तत्व जैसे में हम लोग खा लिए, अब खाने के बाद क्या होगा, तुम्हारा छोटी आंत में चला जाएगा, छोटी आंत कहते हैं इलियम में, इलियम उसको चूसेगा, अवशोषण करेगा, ऐसा किसको मिला देगा, रक्त को दे देगा। और रक्त सबको जाकर क्या, कोशिका के दे देगा, कोशिका चाचा तू ले ला हो, सबको दे देगा, बोझ खा नहीं होता हुआ है कि ना, सबको बांट देगा। हाँ एकदम सबको बांट देगा। नहीं वो हम लोग कहा बाबा जी के बेल हाथे हाथे भेल, हमारे सब कहावत ना है। हाँ, तो लोग जब आता है अथी मुखिया सब, तेरे गुड्डी दे दिया था, गुड्डी दे दिया। इसे में एक बार अखिलेश सिंह खड़ा हुआ था हम लोग के इधर, हाँ इधर विधायक से खड़ा था, गुड्डी आया था पतंग छाप पर। हाँ, तब कथी कर दिया, गुड्डी इतना कथी कर दिया, लड़का के बीच में बांट दिया। अब बाबा जी का एको गुड्डी सही से नहीं बचा, सब फाड़ दिया सब गुड्डी। गुड्डी हम देहाती है, पतंग नहीं जानता, पतंग जानना करता है। हाँ पतंग छाप नहीं बोले, गजब स्थिति है भाई, गुड्डी छाप बोले हैं। हाँ, क्यों खड़ा कर देना चाहिए फ्री छाप पर, फ्री भरता है कि नहीं, नहीं फ्री छाप पर है कि नहीं। हाँ, उसके बाद एगो मेकअप किट छाप पर है कि नहीं, तब है कि ना, तब कोई दिक्कत।
तब पोषक तत्व का कथी करता है? परिवहन। कथी करता है? परिवहन। मतलब कहने का मतलब कि कथी है भैया, ये बस ड्राइवर वाला काम करता है। देख रहा है, रक्त को ला रहा है, ले जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन को लाता है, फिर ले जाता है, ऑक्सीजन को लाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कथी करता है? शरीर से निकाल देता है। ऑक्सीजन को शरीर में डालता है और निकालता है कथी? कार्बन डाइऑक्साइड को। उसके बाद पोषक तत्व को कथी करता है? लाता है। और उसके बाद जब कोशिका में सब पहुँच जाता है तो यूरिक एसिड बच जाता है, तो कथी है? यूरिया को सब ढो के लाएगा, किसको दे देगा? किडनी को दे, लीवर को दे देगा। लीवर यूरिया कथी में बदल देगा? सॉरी, अमोनिया रहता है, अमोनिया को लीवर कथी में बदल देता है? यूरिया में बदल देता है। और यूरिया, सॉरी हाँ, यूरिया को अमोनिया में बदल देता है। फिर उसके बाद कथी? किडनी का करता है? अमोनिया को कथी में बदलता है? यूरिया में। फिर बाथरूम करता है कोई, अब उसके बाद 2 घंटा बाद फिर कथी बन जाता है? वो अमोनिया बन जाता है। देख रहा है शरीर का। तब ना इसके बाद कथी होता है? तुम्हारा खून में एक चीज़ हो जाता है, जब लीवर किडनी खराब होता है ना, तो खून में डायलिसिस सिस्टम अपनाया जाता है। उसमें क्या करता है? तुम्हारे खून में जितना भी यूरिक एसिड होता है ना, उसको निकाल देता है क्या? यूरिक एसिड को निकाल देता है। कोई दिक्कत यहाँ तक रे किसी को? यहाँ तक चलो। तो अब इसके बाद किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना किसी को? अब आगे चलते हैं। तब पोषक तत्व का कथी करता है? वो परिवहन करता है। और उसके बाद और तो अब इसमें कुछ नहीं है। चलो अब तो टाइम भी हो गया, अब कल पढ़ाएंगे, है कि नहीं? धन्यवाद।